वेलकम साथियों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक्स लेकर आए हैं। जो टॉपिक्स है रैखिक समीकरण के हल होने की शर्तें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सारे समीकरणों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जितने भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसका सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो उसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, किस किस को सॉल्व कर सकते हैं और क्या उसकी कंडीशन है, स्थिति है, इसके बारे में ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। तो आज हम चलते हैं। ये जो टॉपिक है रैखिक समीकरण के हल होने की शर्तें, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ आप देखते हैं, यहाँ शर्त है, कंडीशन है और यहाँ जो है ये जो है हलों की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, समीकरण युग्म और जो है ग्राफ, यानी ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो ग्राफ के बारे में बताएगा। तो कंडीशन 1 में जो है आप देख रहे हो कि यदि इक्वेशन का a1/a2 इक्वल नहीं हो b1/b2 का, तो यहाँ जो हलों की जो संख्या है वो केवल एक ही हल होगा, एक ही सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग अद्वितीय भी कहते हैं, और इन इंग्लिश यूनिक सॉल्यूशन, यानी यूनिक मीन्स केवल एक। समीकरण जो युग्म होगा वो उसको हम अविरोधी बोलेंगे या संगत बोलेंगे। संगत किस स्थिति में होगा? तो जिस समीकरण का हल होगा वो संगत होगा, जिसका हल हो सकता है वो संगत हो जाएगा, और जिसका हम हल नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई हल नहीं है, यहाँ देखिएगा असंगत है। तो जहाँ हल होगा वो संगत, जो हल नहीं होगा असंगत। इसी को कंसिस्टेंट बोलते हैं हम लोग। और इसका जब ग्राफ बनाओगे आप, तो ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, यानी जो है यहाँ देख रहे हो कि एक लाइन है और ये दूसरे, यानी एक लाइन दूसरे को काटेगा, जिसे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब जो सेकेंड कंडीशन है, इसमें यदि इक्वेशन का a1/a2 इक्वल है b1/b2 का और वो इक्वल नहीं है c1/c2 का, तो इस स्थिति में जो हलों की जो संख्या है वो कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस। समीकरण जो है क्या कहलाएगा? वो विरोधी कहलाएगा। और चूँकि यहाँ पर कोई इसका जो है कोई हल नहीं है, इसलिए असंगत कहेंगे, जिसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और जब इसका हम ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ग्राफ एक दूसरे का एकदम पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, तो जिसको हम लोग क्या है, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल होगा। सो इसका ग्राफ का लाइन पैरेलल लाइंस आएगा। अब जो है, अब जो थर्ड कंडीशन में है कि यदि a1/a2 इक्वल है b1/b2 का और वो भी इक्वल है c1/c2 का, यानी तीनों इक्वल है, तो इस कंडीशन में इस इक्वेशन का जो है अनेक हल होगा, जिसको हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलते हैं। समीकरण जो है वो इक्वेशन आश्रित होगा, या चूँकि हल है इसमें भी अनेक हल है, इसलिए ये संगत हो गया, यानी कंसिस्टेंट हो गया। और इसका जब अब ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो इस ग्राफ में क्या होगा कि एक ही लाइन पे जब दूसरा का ग्राफ खींचेंगे तो दूसरा भी उसी पे आ जाएगा, यानी बहुत जगह ये कटेगा। इसलिए इसको हम लोग संपाती बोलेंगे इस ग्राफ को, जो कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएगा इसका जो है। अब इसके आधार पे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा संपाती है। तो आपके पास यहाँ दो इक्वेशन, एक क्वेश्चन नंबर 1 है ये 2 का, और जो 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो हम लोग
क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपका जो कंडीशंस है A1 बाई A2 कॉमा B1 बाई B2 C1 बाई C2, हम तीनों को तुलना करेंगे। तो A1 इसमें होता कौन है, तो जो आप देखते हो कि x में जो यहाँ से जो ये होता है वो A1 हो जाता है, ये जो इसका जो नीचे है वो A2 हो जाएगा। तो यहाँ A1 कितना हो गया 5/7, फिर कॉमा B1 का वैल्यू कितना है -4/6 और C1 कितना है 8/-9। अब इस जो शॉर्ट होने वाला है उसको हम लोग शॉर्ट कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि A1 का वैल्यू 5 और A2 का वैल्यू जो है 7, फिर ये जो है आपका हो जाएगा ये B1, ये जो है B2, ये C1 और ये C2, और तीनों का हमने रेशियो निकाल लिया। अब जो है आपका जो वैल्यू आया वो 5/7, फिर आपका जो वैल्यू आया -2/3 और एक जो वैल्यू आया 8/-9। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि 5/7 है और ये -2/3 है। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप कि ये जो है ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कंडीशन जो है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है कि इसका तुलना करके आपको बताना है कि कौन सा जो है प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेद करती है या समानांतर है अथवा समपाती है। तो A1/A2 और B1/B2 का हम लोग कंडीशन में चलते हैं। ये देखिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है जहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और इसका जब आप ग्राफ देखते हो तो यहाँ ग्राफ स्पष्ट यहाँ जो है लिखा हुआ है कि ग्राफ जो है वो प्रतिच्छेदी है। तो सो इसका जो है सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा कि प्रतिच्छेद करती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब आप इसको जो है यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप जो है इस एक्सरसाइज का जो है 3.2 का बहुत सारी क्वेश्चंस इस पे आधारित है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।